बड़े नाम की महिमा हो। आज शाम को फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। पिछले दिनों में हम पिछले 19 हफ्ते से वचन 23 में से कुछ बातें हम स्मरण करके आ रहा। अभी हम उसका 5वें पद की ओर है। 5वें पद से कई हफ्ता हो गया हम कुछ बातें मनन करके आ रहा। 5वां पद एक बार और अपन पढ़े। वचन 23 का 5वां पद। तू तू मेरे मेरे तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ना इधर चरवाहा हमारे लिए कर रहा है, भेड़ों के लिए कर रहा है। एक तीन बात को हम देखता है। उसमें से दो बात को हमने देखा था कि सताने वालों उनके सामने मेष बिछाने वाला चरवाहा और मेरे सिर पर तेल मलाने वाला परमेश्वर। हम कितना भी परमेश्वर का वचन से सीखे उतना हमारे लिए कम ही रहता है। बार बार परमेश्वर हमसे बातें करते रहता है। हम जानता है कि 14 और 5वें पद में चरवाह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत जीवन, एक व्यक्तिगत अनुभव हम देख सकता है। ये शत्रुओं के सामने मुझे मेष बिछाता है। उससे से हम कई बात हमने पिछले दिनों में देखा था। उसको एक बार और मैं रिपीट करके आगे जाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि गॉड्स केयर, परमेश्वर का देखभाल। परमेश्वर हमको इतना केयर करता है, इतना केयर करता है। शत्रु हो, अंधकार का अनुभव हो, मृत्यु का अनुभव हो, कुछ भी हो, उसी के अंदर हमको देखभाल करने वाला, हमको केयर करने वाला हमारा परमेश्वर को दाऊद इसी बात में बताता है। हमारा चरवाहे को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि इनवाइटेड टू ए रॉयल बैंक्वेट वेयर गॉड हिमसेल्फ इज द होस्ट। हमको एक राजा का भोजनालय में हमको इनवाइट करता है, हमको आमंत्रित करता है। उसी में होस्ट, मेजबान, वो सिर्फ हमारा परमेश्वरी ही है। कितना बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, पूरा दुनिया को देखने वाला, दुनिया को अपने हाथों में ऊंचा उठाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए मेज तैयार करके, वो भी रॉयल बैंक्वेट, राजाओं का शादी पे। हम जानता है कि हम भी कभी कभी शादी पे चले जाता है। कई अमीर लोगों को शादी पे जाएगा तो उनका डेकोरेशन, उनका गार्डन का ये, उसका खाने पीने का स्टार्टर, उसी के आरंभ में मेन भोजन करने के पहले क्या क्या, कितना कितना स्टार्टर की आइटम देता है। उसके बाद खाने में भी कितना आइटम है, कितना आइटम है। परंतु ये गरीब आदमी के घर पे हम शादी पे जाएगा तो ज्यादा तो पूरी और छोला भटूरा, नहीं तो पूरी और छोला, थोड़ा सा चावल दाल, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी एक भोजनालय में हमको नहीं बुलाया है। एक गरीब आदमी नहीं है हमको बुलाया है। हमको बुलाया है
ये दुनिया को रचने वाला परमेश्वर है। पूरा दुनिया परमेश्वर की हाथ में ही है। इस दुनिया का अमीर लोग ऐसी ऐसी खाना दिया गया तो हमारा परमेश्वर बहुत सबसे बड़ा अमीर, दुनिया में क्या क्या है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। वो परमेश्वर हमको एक रॉयल बैंक्वेट में, एक राजा का भोजनालय में हमको लेके चले जाता है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि नो मैटर ऑफ ट्रबल्स एंड एडवर्सिटीज around we find comfort, nourishment and abundance at his table. हमारा चारों ओर कितना भी परेशानी हो, कितना भी हमारे विरुद्ध में है हो, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमको आराम देता है, शांति देता है, कंफर्ट और नरिशमेंट। हम दाल रोटी खाने से कुछ हमारे शरीर में कोई पोषण नहीं जाता है, परंतु बड़ा बड़ा लोगों के भोजनालय में हम जाकर देखेंगे तो हमको क्या क्या पोषण मिलना है, सब कुछ उसी खाने में मिलता है। हमारा परमेश्वर भी हमारा आत्मिक जीवन में क्या क्या पोषण अपन को चाहिए, सब कुछ परमेश्वर हमको देता है। वो भी कैसा है, बहुतायत से, बहुतायत से, कोई कमी नहीं। कितना भी चाहो उतना हम खा सकता है ना। केरल में कई बहुत सारा होटल में है, हमारा मध्य प्रदेश में तो हमको लिमिटेड, आधा प्लेट चावल के लिए अलग पैसा, एक प्लेट के लिए अलग पैसा। परंतु केरल में कई होटल में ऐसी है, 50 रुपया नहीं तो 100 रुपया दिए पेट भर के हम खा सकता। कितना भी हमको खाने के लिए चाहिए, बार बार वो देते रहता है। ये हमारा परमेश्वर के इसी में ही बहुत था। इससे हमको कितना खा सकता है, उतना का प्रावधान प्रभु हमारे लिए दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, कोई चीज का कमी नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि गॉड टेक्स द केयर ऑफ आवर नीड्स regardless of the circumstances we may be in। हम कोई भी परिस्थिति में है, कैसे भी हो हमारा परिस्थिति, वो परमेश्वर नहीं देखता है, परंतु वो परिस्थिति के बीच में परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो ये शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला परमेश्वर का स्वभाव हम देख सकता है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हम शत्रुओं के सामने मेष के पास बैठ जाता है, प्रभु के साथ हम बैठ जाता है, जब हमको एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, हमारा जीवन का सुरक्षा का, वो हम एक एक स्ट्रॉन्ग, बहुत महत्व से हम परमेश्वर का सुरक्षा को हम पहचान सकता है ना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह का भोजन का मेज में हम बैठ जाएगा तो हमको इस दुनिया में कितना भी ताकत आ जाए, कितना भी ताकत वाला शत्रु आए, परंतु उसी के बीच में हमको इतना मजबूत मजबूत सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया हुआ। मेष के सामने बैठने वाला लोगों को परमेश्वर ऐसी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, एक शक्तिशाली सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसके साथ हम बैठ रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उनके सर्वशक्ति के अनुसार हमारा भी सुरक्षा परमेश्वर हमको देता है। कितना कितना एक बहुत अच्छी बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि गॉड्स प्रेजेंस
transforms our reality, turning a hostile environment into the place of the peace and the blessing. इस दुनिया में हम रहता है, हम जानता है कि हमारा स्थिति, हम वो वास्तविकता हम जानता है, क्योंकि हमारे चारों ओर शत्रुतापूर्ण वातावरण है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, शत्रुओं के सामने हमारा चारों ओर शत्रु लोगों से भरा हुआ है, शत्रुता का वातावरण है हमारे सामने, परंतु उसी के बीच में हमारा परमेश्वर वो वातावरण को कैसे बदलेगा? ये प्लेस ऑफ पीस एंड ब्लेसिंग, ऐसी एक जगह, उधर शांति और आशीर्वाद हमारे जीवन में मिलता है। देखिए, एक तरफ से हमारा चारों ओर शत्रुता का एक वातावरण है, एक भयभीत का एक वातावरण है, हमारा हृदय हमेशा व्याकुल होने का एक वातावरण है, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह का मेष में प्रभु के साथ हम बैठ जाता है, हमारा चारों ओर कैसा ही वातावरण हो, वो वातावरण को बदलकर एक शांतिपूर्ण वातावरण, एक आशीष की वातावरण बदलने वाला है हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कितनी बातें हम इस वचन हम एक एक बार पढ़ने के टाइम अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बातें करता है। उसके बाद हम देख सकता है कि मेष के सामने हम बैठेंगे तो गॉड इज प्रोवाइडिंग व्हाट वी नीड, हमको क्या चाहिए वो परमेश्वर अपना मेष से हमको देता है। हमको क्या चाहिए परमेश्वर जानता है, मेरा हर एक जरूरतों को परमेश्वर जानता है। वो हमारा शत्रुओं को के बीच में हमको क्या क्या चाहिए सब कुछ देता, शत्रुओं को हटा के नहीं, शत्रुओं के बीच में ही हमको क्या चाहिए सब कुछ देने वाला एक चरवाहा है हमारा चरवाहा। प्रिय भाइयों बहनों, बात है कितना एक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हम देख सकता है। गॉड इज प्रोवाइडिंग व्हाट वी नीड, नॉट बाय रिमूविंग अवर एनिमीज, हमारा शत्रुओं को अटैक कर नहीं, शत्रुओं के बीच में चारों ओर शत्रु है, चारों ओर समस्या बहुत खराब है, उनके बीच में परमेश्वर हमारा हर एक जरूरतों को देने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। हम परमेश्वर के सामने आनंदितमय एक जीवन, परमेश्वर के साथ परमेश्वर का मेष की चारों ओर एक आनंद की एक वातावरण में हमको रहना है, तो हम क्या है हमारा चारों ओर के बारे में हमको देखना नहीं, एक अच्छा मील, एक अच्छा भोजन परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके देखता है। कितनी एक बहुत बड़ी बात है। वी कैन सिट एट द टेबल इन पीस, हम परमेश्वर का मेष में हम बैठता है, क्योंकि उसी टाइम परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने आनंद के साथ, खुशी के साथ, सुरक्षा के साथ हम बैठ सकता है। एक सुरक्षा का जगह है परमेश्वर का भोजन का मेष, परमेश्वर के साथ हम बैठता है, परमेश्वर के पास हम बैठ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना आशीषें परमेश्वर हमको देता है। हमारे विरुद्ध में हम चारों ओर शत्रु है ना, वो शत्रु हो सकता है कभी कभी हमको अटैक करने के लिए आ सकता है, वो मौका देख के खड़ा रहता है जब मैं इसको अटैक करूं, इसी के ऊपर मैं कब मारपीट करूं,
ये सोचकर बैठता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के पास है तो कभी भी शत्रु हमारे ऊपर जय प्राप्त करने के लिए मौका नहीं दिएगा। उसी के पहले हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। ऐसी एक सुरक्षा का जगह है ये मेष की चारों ओर हम प्रभु के साथ बैठना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको किसी की चीज का चिंता नहीं करना है। हम शत्रुओं को देखना नहीं है, शत्रुओं के बारे में हमको सोचकर हमारा दिमाग खराब करने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि हम ऐसी एक परमेश्वर के पास, परमेश्वर को सेवा करता है, वो सबसे बड़ा है और वो सबसे बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है। वो भी नहीं, वो सबसे बड़ा परमेश्वर और वो सबसे शक्तिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर उसका दया सृष्टि है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का इतना ताकत वाला परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे ऊपर है। हम प्रिय भाइयों बहनों, कितना कितना एक बहुत बड़ा हम लोग है, कितना आशीर्वाद पाया हुआ लोग है। प्रिपेयर द टेबल, गॉड्स प्रोविजंस। परमेश्वर हमारे लिए देने वाला चीजों का एक एक तस्वीर है परमेश्वर का टेबल। वो आत्मीयता, बौद्धिक, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हम वो परमेश्वर के पास हम आया हुआ है ना। उसके बाद हमने देखा था कि अनोइंटेड विथ द ऑयल, सिर पे हम तेल डालता है। वो भी हमने देखा था कि एक आदर की पात्र को बताता है, हमारा आत्मिक शरीर का पुष्टि के लिए ये करता है, पवित्र करने के लिए ये करता है। परमेश्वर की ओर से आदर हमको मिलने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और हमारा बीमारियों से बचाने के लिए परमेश्वर ये काम करता है। हम जानते हैं कि ये तेल भेड़ों के ऊपर भी डालता है। उसी के टाइम उनके शरीर में कोई चोट, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ है तो वो दूर करता है। यही है हमारा परमेश्वर, हमको भी अपना अपना बीमारियों से, तकलीफों से वो बचाने के लिए ये तेल से हमको मलाता है। उसके बाद एक भविष्यद्वक्ता और एक याजक और एक राजा, उनको अपना सेवा में बुलाने से पहले मूसा के द्वारा, महायाजक के द्वारा उन लोगों के ऊपर भी ये तेल का उंडेलना बहुत जरूरी था। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, अंगीकार किया है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमको भी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता बनाया है, याजक बनाया है, राजा बनाया है। हम कितना धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। वही इधर दर्शाता है ना, कितना कितना धन्य रीति से परमेश्वर ने हमको आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अनोइंटिंग बाय हेड विथ ऑयल, मेरा सिर पे तेल के द्वारा अभिषेक करता है। उसी के द्वारा परमेश्वर हमको आदर करता है और परमेश्वर हमको आशीष देता है। आदर और आशीष, ऑनर एंड ब्लेसिंग, हमको एक अलग से लोगों के सामने आदर करते हुए परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिल रहा है, उसी को वो दर्शाता है।
परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि हमेशा ये तेल डालना, अनोइंटिंग, अभिषेक करना, ये अभिषेक और सशक्तिकरण, शक्ति हमको करने के लिए, फॉर आवर कॉन्सिक्रेशन एंड एम्पावरमेंट, हमारा अभिषेक के द्वारा शुद्धिकरण करने के लिए और हमको शक्ति मिलने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलन लोग को छोड़कर गया है, उसी के पहले उनसे कहा था कि मैं तो तुमको छोड़कर जा रहा हूं, परंतु मैंने मेरा पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा तुम लोग इतना शक्ति मिलेगा, इतना शक्ति मिलेगा। वो शक्ति के साथ यरूशलेम में, शमरिया में, दुनिया की चारों ओर जाकर सुसमाचार सुनाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ताकत वाला की एक अनुभव, एक बहुत बड़ा शक्ति हमारे जीवन में देता है। हमको प्रभु का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा शक्ति उसी के द्वारा हमको मिलता है। और क्या चाहिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अशक्त लोग नहीं है। पहले हम अशक्त लोग थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अशक्त लोगों को चुन लिया है, शक्तिहीन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया है, मानहीन लोगों को परमेश्वर ने सुन लिया है, आदर की योग्य है नहीं था ऐसी लोगों को परमेश्वर ने सुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा चुनौती कितना बड़ा है। ये अभिषेक के द्वारा, ये तेल हमारे ऊपर डालने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अभिषेक करने के द्वारा परमेश्वर ने हमको कितना शक्ति, हम शक्तिशाली बन गया है प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम शक्तिशाली लोग बन गया है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु हो गया था, जब उन लोगों ने क्या किया है, डरपोक होकर हरेक चेले लोग प्रभु से दूर होकर अपना अपना पुराना काम करने लग गया है ना। प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के बीच में हम जानता है कि पत्रोस बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, हरेक चीजों में वो आगे था। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद सबसे पहले पत्रोस ने ही डरते हुए बोला है, मैं तो पुराना काम के लिए जा रहा है, अभी प्रभु हमारे साथ तो है नहीं। परंतु हम जानता है कि पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह वो डरपोक चेले लोगों से मिला है और वो 50वें दिन में, पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक चेले लोगों के ऊपर दिया है। हम जानता है कि यहूदी लोगों को डरते हुए पत्रोस यहूदी लोगों को अपना उंगली उठाते हुए बोल रहा है, आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। रोमियो लोगों को भी वही बात कर रहा है, ये ताकत कहां से मिला है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है चेले लोग। लंगड़े आदमी को अपना हाथ पकड़कर ऊंचा उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया है। कहां से? पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, है ना। ये गरीब लोग थे, इनका भाषण सुनने वाला, इनका काम सुनने वाला ही बोल रहा है, ये तो गलीलियों की मछली वाले लोग है, मछली पकड़ने वाला लोग है। हम जानता है कि मछली पकड़ने वाला लोगों को कोई पदवी है नहीं है दुनिया में, इतना निकृष्ट मानता है वो लोगों को। ऐसी लोग ऐसी ताकत के साथ परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए लग गया। प्रिय भाइयों बहनों, कहां से? पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पुनरुत्थान का शक्ति चेले लोगों के ऊपर आया है। उन लोगों को देखकर हुए लोग बोल रहा है, ये दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है, उलट पुलट करने वाला लोग। ओ, कहां से आया ये ताकत? अभिषेक के द्वारा।
हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया हुआ है। हम भी शक्तिशाली लोग हैं, परंतु आजकल हमारे जीवन में क्यों शक्ति नहीं है? हम क्यों डरपोक बन जाता है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में दुखित हो जाता है। पवित्र आत्मा को हम उनका उनका ज्योति को हम खत्म करता है, बूझता है। इसलिए आजकल हमारे जीवन में शक्ति नहीं, इसलिए आजकल हम शक्तिहीन लोग हो रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का शक्ति हमारे जीवन में बराबर नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे पाप के कारण, हमारा विचारधारे के कारण एक दूसरों को पाव खींचने के लिए लगा हुआ है। एक लोग आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हो तो उसी को नीचे गिराने के लिए मेरे से ऊंचा कोई नहीं होना है, ऐसी ऐसी बातचीत विचार हमारे जीवन में आ गया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम शक्तिहीन लोग हो रहा है, इसलिए हम डरपोक हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज एक निर्णय ले, हमारा हृदय में प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिला हुआ है, परंतु मेरा गलत विचारों के द्वारा, मेरे पापों के द्वारा, मेरा गलतियों के द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति मुझे है नहीं है। प्रभु मैं आपके सामने आता हूं, हमारा गलतियों को आप माफ करें। वो पुनरुत्थान की शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक की शक्ति मुझे मिले प्रभु। यदि कोई अपना हृदय के अंदर से ये बात करेगा तो परमेश्वर हमको आज भी शक्ति दिएगा। परमेश्वर का शक्ति अभी भी कोई खत्म नहीं हुआ है। आदि से क्या शक्ति है वो आज भी है, कल भी वही रहेगा, परंतु हमारे जीवन में कमी गड्डी हो रहा है, हमारे विश्वास में कमी गड्डी हो रहा है, हमारे आशा में कमी गड्डी हो रहा है, हमारा पवित्रता में हम कमी गड्डी हो रहा है, प्रभु की महिमा करने के लिए हमारा कमी गड्डी हो रहा है, दूसरों को प्रेम करने में हमारा कमी गड्डी हो रहा है, दूसरों भाई बहनों को ऊंचा उठाने में हम नीचे जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज हमारे जीवन में पुनरुत्थान का शक्ति और पवित्र आत्मा का अभिषेक का शक्ति हमारे जीवन में है नहीं। परमेश्वर हमको मदद करे, आने वाला दिनों में परमेश्वर का वो शक्ति हमारे जीवन में सशक्तिकरण हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये अनोइंट के द्वारा, ये अभिषेक के द्वारा, हमारा सिर पर तेल डालने के द्वारा परमेश्वर ने हमको अपना आंखों के सामने एक बहुमूल्य चीज चुन लिया है। हमारे पास कोई ही नहीं था, शक्तिहीन लोग थे, हमारे पास कोई पदवी नहीं था, हम इसराइल वो चेले लोगों के जैसी, मुखवारे के जैसी था, परंतु आज हम परमेश्वर के आंखों के सामने एक बहुमूल्य चीज हमको ये अनोइंटमेंट के द्वारा, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, हम कितना धन्य लोग है ना। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि एक बहुमूल्य चीज मंदिर में, मिलाप वाला तंबू में बहुमूल्य चीजों को ये ऑयल डालता था। पवित्र स्थान में, अधि पवित्र स्थान में क्या क्या चीज था, उसी को सबको तेल डालकर उसी का शुद्धिकरण करके पवित्र स्थान में और अधि पवित्र स्थान में रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर ने ये अभिषेक के द्वारा हमको भी परमेश्वर का मंदिर बना दिया है।
उसी टाइम पुराना नियम में मंदिर में देखने के लिए अभिषेक किया था। आज हमको परमेश्वर ने अपने आप को मंदिर बना दिया है। हमारा प्रभु हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे हृदय में है। ऐसी ये कब मंदिर हो गया है? परमेश्वर की वो अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में ऐसी एक अवस्था में हम बदल गया है। कितनी कितनी बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि पुराना टाइम में हर एक चीजों को ओलिव ऑयल से, जैतून की तेल से करता था। हम जानता है कि जैतून की तेल बहुत महंगाई है। वो परमेश्वर की और उसको आदर मिल रहा है, परमेश्वर की आदर की पात्र बनाता है जब ऐसी बहुमूल्य ऑयल से परमेश्वर का याजक लोग, महायाजक लोग उसको अभिषेक करता था। अभी प्रभु यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने खुद हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमको भी बहुमूल्य पात्र बनाया, बहुमूल्य पात्र बनाया। परंतु हम जानता है कि पौलुस बता रहा है, परमेश्वर ने अपना शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमको आदर की पात्र बना दिया था। परंतु हमारे कामों के द्वारा हम आज अनादर की पात्र बन गया है। आज कलीसिया में सबको परमेश्वर ने पवित्र वेसल बना दिया था, उपकरण बनाया था, परंतु अपना कामों के द्वारा हम पवित्र नहीं ठहर पा रहा है। ये स्थिति में हम बदल गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का के द्वारा हमारा पवित्रीकरण, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको पवित्र बनाया है। रोज हमारे जीवन में पवित्रता में हमको बदल के जाना है। रोज हमको पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति रोज हमको प्राप्त करना है। इसलिए परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने हमको मेष बिछा के उनके पास बिठाया है। कितना लोग आज ये सच्चाई में अनुभव कर रहा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पास में है, मेरे मेष में है, अतिथि नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, है ना, कई कई घर पे हम देख सकता है कि हमारा डाइनिंग रूम में लिखता रहता है, द लॉर्ड इज अनसीन गेस्ट। वो गलत चीज है। प्रभु को हमको गेस्ट के रूम में नहीं अपने घर पे रखना है। हम जानते हैं कि मेहमान मतलब यही है, कुछ टाइम आएगा जाएगा, सुबह आया शाम को गया, नहीं तो एक दो दिन रहेगा, नहीं तो हफ्ते भर रहेगा, महीने भर रहेगा, उससे ज्यादा हमारे घर पे वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु को हम कभी भी आदर्श मेहमान नहीं बनना है, हमको आदर्श मेघवान बनाना है। मेघवान, हम उनका अतिथि है, वो हमारा अतिथि नहीं है। कितना लोग ये सब बात समझता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम यदि हमारे हृदय में हम ऐसी सोचता है, मेरा प्रभु मेरा साथ है, मेरा प्रभु की मेज के पास में बैठता है, कभी भी हम गलत कर नहीं सकता है, कभी भी हम गलत सोच नहीं सकता है, कभी भी हमारा मुंह से गलत शब्द निकलता नहीं। हम परमेश्वर का उपस्थिति को समझता नहीं है, इसलिए हम गड़बड़ करता है। भाई भाइयों के बीच में आरोप लगाता है, विश्वासियों के ऊपर आरोप लगाता है, झूठ बोलता है। ऐसी ऐसी बहुत सारा कामें हम आजकल कर रहा है, क्योंकि हम ये नहीं समझता है कि शत्रुओं के सामने में मेरा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के मेष के चारों
और हम बैठा हुआ है, वो हम समझता नहीं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अच्छी तरह से ये समझ ले, हम हम प्रभु के सामने शक्ति के साथ, हम पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने हमारा सिर को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर आए, हमारे चारों ओर की चैलेंजेस को, चेतावनी को और एडवर्सिटी को, क्लेश, परेशानी, इसी को देखकर परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम ऐसी एक लोग बनना चाहिए। और अभी हम, टाइम क्या हो गया, 40 हो गया। अभी हम आगे बढ़े, उसी के बाद क्या लिख रहा है, माई कप रनथ ओवर, मेरा कटोरा, क्या लिखा है, उमंड रहा है, उमड़ रहा है। हिंदी में है, उमड़ रहा उमड़ रहा है। उमंड रहा है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। क्या है उमंड रहा है, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मेरे को समझ में नहीं आया। तो बाल्टी में पानी भरेंगे तो ऊपर निकल आएगा, ओवर हो जाएगा, अच्छा, ओवर। उसी को ही बोलता ना, वो उमंड रहा है, उमड़ रहा। ठीक है। जी जी। हाँ, ये ओवरफ्लोइंग, यानी हम कभी कुछ चीज किसी को दिएगा तो हम ऐसी सोचता है कितना कम हम करूं, परंतु जब हम हमारा यहोवा परमेश्वर को अपना शेपर्ड, चरवाहा हम समझता है, प्रभु हमको कुछ चीज देता है, वो नाप के नहीं देता है। ये प्रभु का आदत, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का विश्वासी लोगों के ऊपर आ जाता है। परमेश्वर नापता नहीं है, बाल्टी के अंदर पानी डालते हुए उबाल ऊपर चले जाता है, नीचे गिर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो। कभी कभी हम टंकी पानी मोटर चालू करता है, कभी कभी हम भूल जाता है बंद करने के लिए, वो टंकी से पानी बाहर निकलता है, उसी को बोलता है ओवरफ्लो। हमारा परमेश्वर का वो आशीष, परमेश्वर का वो अनुग्रह ऐसी है, बहुतायत से हमको देता है। परमेश्वर का आनंद कैसे देता है, बहुतायत से आनंद है। परमेश्वर का शांति, बहुतायत से हमारे जीवन में शांति है। विश्वास, बहुतायत से। क्या क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में देता है, वो बहुतायत से देता है, बहुतायत से देता है। हम कितना लोग इसी बात को समझता है। कभी कभी हम बात करेंगे तो ऐसी लगता है, प्रभु का ये बहुतायत की आशीषों को ऊपर हमको भरोसा नहीं है। हम मुंह खोलेंगे तो हमारा परेशानी को बताता है, हमारा कमजोरी को बताता है, हमारा कमी घटियों को हम बताता है, रोता है। परमेश्वर के सामने रोना हो तो ठीक ही है, परंतु मनुष्यों के सामने भी रोता है। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बच्चों का पढ़ाई के लिए नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में वो चीज तो ठीक है, कमी होगा, परंतु जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर का आशीष हम पाता है, हम आत्मिक बातों को हम सोचता है, स्वर्गीय बातों को हम सोचता है, जब प्रिय भाइयों बहनों हमारे दुनिया में कमी घटी को, हमारा बौद्धिक जीवन का कमी घटी को हम भूल जाता है, हम भूल जाता है।
बहुत इससे परमेश्वर हमको देता है, आत्मिकता में भी और हमारा शारीरिक जरूरतों को भी परमेश्वर बहुत इससे देता है। हिंदी में ऐसे कुछ बोलता ना, बहुत ज्यादा देता है तो चप्पल चप्पल फाड़ के देता है, ऐसा कुछ बोलता है ना। जी जी सर, चप्पल क्या फाड़ के बोलता है? देते, चप्पल हाँ, आकाश चप्पल की फाड़ के तरफ देता है, उछल उसका कर। मतलब बहुत इससे देता है। हमारा परमेश्वर भी वो प्रोवर्बी की जैसी है, चप्पल फाड़ के हमको परमेश्वर आशीषों से और हमारा दुनिया की चीजों को परमेश्वर देता है, हमारा जरूरत जानते हुए वो देता है। अबंडेंट ग्रेस, अधिकाई से परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा अधिकाई से है, अधिकाई से है, हम नाप नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम हम नाप नहीं सकता है। परमेश्वर के साथ हमारा फेलोशिप, हमारा संगति, सौभाग्यता हम नाप नहीं सकता है। बहुत ऐसे, बहुत ऐसे, बहुत ऐसे ओवरफ्लो, मतलब वो भरकर निकल जाता है जब तक परमेश्वर हमको इसी चीजों के द्वारा आशीष करता है, आशीष करता है। कितना बड़ी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की वो अनगिनत आशीषों के द्वारा, परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह के द्वारा आजकल परमेश्वर हमको आनंदित रखने के लिए ये बात बताता है, और फ्लोइंग माई कप, मेरा मेरा कटोरा उमंड रहा है। उसका मतलब ये परमेश्वर कोई कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं। हम कंजूस बन जाता है, परंतु परमेश्वर कभी भी कंजूसी नहीं करता है। वो अधिकाई से हमको देता है, अधिकाई से हमको देता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के सामने हम कितना अच्छा है। और हम देख सकता है कि माई कप रनस ओवर, मेरा मेरा कटोरा उमंड रहा है। इससे हम देख सकता है कि परमेश्वर का हॉस्पिटैलिटी, भाईचारा, परमेश्वर हमको दे रहा है भाईचारे को, हम देख सकता है कितना बड़ी बात हम परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने हमारा मेघवान बनकर हमको अपना अतिथि बनाया है। अतिथि बनाने के बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष सब ऐसी दिया है, बहुत ऐसे आशीष परमेश्वर हमको दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं। कभी हम समझ लो हमारे घर पे कोई मेहमान लोग आया है, अभी मैंने राजेंद्र भाई के घर पे मेहमान बनकर गया है। मैं पहुंचा ना उसी दिन, राजेंद्र भाई ने, मैंने एक दृष्टांत बोल रहे हैं, राजेंद्र भाई ने मुझे मटन, चिकन, अंडा क्या क्या चाहिए, अंकल खा लो, अंकल खा लो, खा लो, खा लो, खा लो बोल के खिलाएगा। 1-2 दिन मैंने उधर रुक लिया समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे उसका कमी हो जाता है। एक हफ्ते भर मैंने रुक लिया, मटन भूल जाओ, मछली भूल जाओ, अंडा भूल जाओ, दाल रोटी खिलाएगा। ये हमारा आदत। परंतु हमारा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है। हमारा जीवन भर, जीवन भर, जीवन के बाद भी परमेश्वर हमको आशीष से भरने वाला है। मेफीबोशेत को दाऊद ने बुलाया है, कब तक उसका इंतजार किया है? मृत्यु तक, है ना। मृत्यु के बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। परंतु हमारा चचरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको दुनिया में रहने से भी बढ़कर हमारा जीवन में आशीष ऐसी उड़ेलेगा वो हमारा मृत्यु के बाद है। वो ये हमारा आनंद का दिन। परमेश्वर ने इतना सारा आशीष हम आज हमारे विश्वास की आंखों के द्वारा हम देख रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा
हम प्रभु के साथ जाएंगे, उसी टाइम हमारा स्वर्गीय शरीर मिलेगा। वो शरीर के अंगों के द्वारा हम हर एक आशीषों को हम देख पाते हैं, है ना। कोरिन्थियों के किताब में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ चीज किसी का आंख देखा नहीं है, किसी का कानों में सुना नहीं है, किसी का हृदय में विचार भी नहीं किया है। ऐसी ऐसी चीजों हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में रखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। हमारा मृत्यु के बाद हमारा जीवन चालू हो जाता है, अनंत काल का जीवन है, परमेश्वर का जीवन हम में है। कभी भी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटेगा नहीं है। इस दुनिया में रहने के टाइम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पाप के कारण टूट सकता है, परंतु हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद कभी भी हमारा संबंध प्रभु के साथ टूटेगा नहीं है। प्रभु हमको हमेशा हमेशा अनंतता में भी परमेश्वर की हॉस्पिटैलिटी को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर का प्रेम को हम बहुताई से हम देख सकता है ना। ये कठोरा, ये हमारा आत्मिक जीवन को, इटर्नल लाइफ को, आत्मिक जीवन कितना है उसी का क्वांटिटी को बताता है। हम परमेश्वर के साथ साथ हमेशा हमेशा रहेंगे, उसी को ये कठोरा उमंड रहा है, उसी से हम ये समझ सकता है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, वो परमेश्वर की ओर से हमको बहुतायत से देने वाला है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि ये परमेश्वर को प्रेम करे, परमेश्वर को हम सेवा में लेके रखें। प्रभु में हमें सब कुछ है, प्रभु के ऊपर हम विश्वास रखा है। जब से परमेश्वर ने हमको सब कुछ चीजों से आशीष किया हुआ है, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर की ओर प्रेम बढ़ना है, परमेश्वर की ओर हमको परमेश्वर का सेवा के लिए लेके रखना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ है ना। हमारा कटोरा उमंड रहे तो कभी भी हमको प्यास नहीं लगेगा, बहुत से दे रहा है, नो थेस्ट एट ऑल। हमारे जीवन में कभी भी कमजोरी को, हम कमियों को हम महसूस नहीं कर सकता। हमेशा हमेशा हमारा कटोरा उमंड रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर, हमारे कटोरे को परमेश्वर भरता है, हम नहीं, मनुष्य नहीं। पहले भी मैंने बोला था, मनुष्य भरेगा तो पहला दिन भर के दिएगा, उसके बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर हमारा कटोरे में उठेलने के टाइम वो परमेश्वर करता है, इसलिए कभी भी उसी में कमजोरी कम नहीं होता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ओवरफ्लोइंग कप, ये परमेश्वर हमारा जरूरतों को अधिकांश से दे रहा है, उसी को बताता है। हमको और कुछ जरूर नहीं है। ऐसी हमारा जरूरतों को परमेश्वर जानते हुए, परमेश्वर समझते हुए हमारे जीवन में आशीष हमारे जीवन में देता है। और इसी चीज को हम चरवाहा और भेड़ों का रिश्ते को हम देख सकता है। उसी का रिश्ता भी इतना है
कटोरे में उमंड रहा है, ऐसी हमारा रिश्ता हमारा अच्छा चरवाहा के साथ है। हमको खाने के लिए पीने के लिए कोई भी चीज का कमी नहीं है, कोई भी चीज का कमी नहीं है। परमेश्वर हमारा पूरी पूरी जरूरतों को करने वाला। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारा जरूरतों के ऊपर ध्यान देता है। मनुष्य दूसरे जरूरतों को देखने में कमी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, परंतु परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए कभी भी वो कमजोर नहीं होता है। उनके चीज में कोई भी चीज का कमी भी नहीं है। हर एक चीज बहुत ऐसे बढ़ते जाएगा। इस बात को हम देख सकता है। गॉड इज ग्रेशियस। हमारा प्रभु महादयालु है। उसी बात को ये दर्शाता है। हमारा कटोरा उमंड रहा है। ये परमेश्वर का महादयालु परमेश्वर को हम देख सकता है। वो बिना कंजूसी से परमेश्वर का जनों को वो आशीष देता है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है, विश्वासी लोगों के लिए भी अविश्वासी लोगों को भी परमेश्वर सूरज को उठाता है, सूरज का प्रकाश देता है सबके लिए, और पानी सबके लिए बरसाता है। कितनी बहुत बाढ़ है, हर एक चीज इतना ज्यादा से है ना। जब कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता था, है ना। उसी टाइम को हॉस्पिटल वाले ने ऑक्सीजन देके इतना पैसा कमाया है। परंतु हम जानता है कि रोजाना रोज अरबों लोग एक दिन में कितना ऑक्सीजन लेता है, कभी ऑक्सीजन का कमी होता है? नहीं होता ना, कभी भी ऑक्सीजन का कमी नहीं होता। हम कितना लीटर पानी पीता है, ये सब कहां से? नगर निगम वाले को हम पैसा दे रहे हैं, वो अलग की बात है, परंतु ये सब परमेश्वर हमको देता है, परमेश्वर अधिकार से हमको देता है। ओवरफ्लो माई कप, मेरे कटोरा उमंड रहा है। ये भाइयों बहनों, सबको परमेश्वर कितना चाहिए उतना देता है। महादयालु परमेश्वर महादया से हर एक चीज को हमको देता है, उसी को ये दर्शाता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर हमको देने वाला आशीषों को हम अनुभव करते हुए, अधिकार से अनुभव करते हुए हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाना है। इसी चीज को हम देख सकता है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम कमजोरी आता है, डर आता है, बहुत सारा चैलेंजेस हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु परमेश्वर अधिकार से हमको सपोर्ट करता है, परमेश्वर अधिकार से हमको प्रेम देता है, परमेश्वर अधिकार से हमको प्रोत्साहन करता है। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। शत्रुओं के सामने सिर्फ मेष बिछाने वाला नहीं है, शत्रुओं के सामने सिर्फ सिर पे तेल डालने वाला नहीं है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारा आशीष
ऐसी अध्याय से देने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। मेरा टाइम इधर खत्म हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। ये पदों से और भी हम आने वाले दिनों में थोड़ा और हम समझ ले, थोड़ा और हम सीखे। ये बात हमारे जीवन में क्या क्या बातें देता है, क्या क्या बातें हमसे करता है, इसी चीज को और हम अधिकाई से देखें। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर का वचन सुना हुआ हर एक भाई बहनों को ये बात, ये हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ हमारा अच्छा चरवाहे के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए, हमारा अच्छा चरवाहा को पसंद ना हो रहे ऐसी बातें हमारे दिमाग में, हमारे बातों में, हमारे कामों में ना आए, पवित्रता के साथ हम जीवन बिताने के लिए, शत्रुओं से हमको निर्भय रखने के लिए, शत्रुओं को हमको डरने का नहीं है, हमारा हर एक जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर के ऊपर कभी भी हम शंका का एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। कल क्या होगा, क्या होगा, हमको पूछने का जरूरत नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। हर एक चीज हो हमारा परमेश्वर हमको देता है, abundantly, ओवरफ्लो, उमंड रहता है। कप में भरने के बाद भी ढलते जाता है, ढलते जाता है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।